अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे पीके। दो मोटरसाइकिल्स को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे जब से लॉन्च हुए GSX 125 तब से बहुत से लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं GSX 125 के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों मोटरसाइकिल्स को आपस में कंपेयर कर लिया जाए। अब दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर क्या क्या फ़र्क है, दोनों में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, फीचर्स क्या हैं दोनों मोटरसाइकिल्स के, और मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी प्राइस। दोनों की प्राइसेस आपको क्या मिल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आपने फैसला करना है कि कौन सा मोटरसाइकिल आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम डिज़ाइन के साथ। वाइबर 125G जो है इसका डिज़ाइन आपके सामने है, कम्प्लीटली स्पोर्टी डिज़ाइन आपको मिल जाता है इस मोटरसाइकिल का। और इस मोटरसाइकिल की जो सीट है ये भी एक स्पोर्टी लुक आपको देती है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल का जो डिज़ाइन है, यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था। ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ था 2015 में। 2015 के बाद एक स्पोर्टी डिज़ाइन का ट्रेंड शुरू हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और फिर होंडा ने शर्म की थी, सुजुकी ने शर्म की थी और अपने मोटरसाइकिल्स को थोड़ा सा स्पोर्टी बनाया था। सुजुकी का जो GR 150 है ये इसके बाद ही लॉन्च हुआ था, और GSX 125 भी इसके बाद लॉन्च हुआ है। अगर हम होंडा की तरफ आएँ तो होंडा ने अपना जो CB 125F है इसको लॉन्च किया था YBR-G के बाद, और जो होंडा का CB 150 है ये भी YBR के बाद लॉन्च किया गया था। और उसके बाद जो डिज़ाइन चल रहा है YBR 125G का वो अभी तक वही है। 2015 में जो डिज़ाइन आपको मिल रहा था वही सेम टू सेम डिज़ाइन आपको अब मिलता है। जो फ़र्क आ जाता है वो क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है, और दूसरा ग्राफिक्स का फ़र्क आपको मिल जाता है। बहरहाल इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे मोटरसाइकिल की जो कि है सुजुकी का GSX 125, तो GSX 125 का जो डिज़ाइन है ये आपके सामने है। अब दोनों में से डिज़ाइन किसका बेहतर है, अगर मैं अपनी पर्सनली राय की बात करूं तो मेरे ख्याल में दोनों मोटरसाइकिल्स में से बेहतर डिज़ाइन आपको मिलता है सुजुकी GSX 125 का। इसके बाद अगर हम आए दोनों मोटरसाइकिल्स के फीचर्स की तरफ, तो फीचर्स में सबसे पहले YBR-G को देख लेते हैं। YBR 125G जो है इसका मीटर कम्प्लीटली, या आप कह लें फुली फीचर्ड मीटर है इसका। इस मोटरसाइकिल के मीटर के अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसके मीटर के अंदर। कम्प्लीटली एनालॉग मीटर आपको मिल जाता है इसका। और अगर हम इसकी असेंबलीज़ को देखें तो असेंबलीज़ में कुछ मेन चीज़ें जैसा कि किल स्विच, जैसा कि डिपर, ये दो चीज़ें मिसिंग है इसके अंदर। बाकी सेल्फ स्टार्ट इसके अंदर आपको मिल जाएगा, हेडलाइट ऑन ऑफ, हेडलाइट हाई लो, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस मोटरसाइकिल के अंदर। इसके बाद अगर हम आए दूसरी तरफ GSX 125 के ऊपर, तो सुजुकी GSX 125 जो है इसका मीटर कॉपी किया गया है जो आपके पास सुजुकी का GR 150 है उससे, तकरीबन रिजेंबलेंस खाता है उससे। और इस मोटरसाइकिल के मीटर के अंदर भी आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम इसकी असेंबलीज़ को देखें तो असेंबलीज़ में भी इसके अंदर भी कुछ चीज़ें मिसिंग है। इसके अंदर किल स्विच आपको जो है वो मिसिंग मिलता है, बाकी डिपर इसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाता है, और इसके अंदर भी सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल है। तो असेंबलीज़ में तकरीबन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है। इसके बाद अगर हम दोनों मोटरसाइकिल्स के टैंक को देख लें तो यामाहा वाइबर 125G जो है इसका टैंक आपको मिल जाता है 13 लीटर्स का, 13 लीटर्स का टैंक इस मोटरसाइकिल का आपको मिलता है। और अगर इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो ये मोटरसाइकिल आपको ईजिली 40 तक एवरेज दे सकता है। अगर मोटरसाइकिल आपका मेंटेन नहीं है तो फिर ये आपको 30 तक भी एवरेज देगा, हो सकता है 25 तक आपको एवरेज दे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं। इसके बाद अगर हम देखें सुजुकी GSX 125 को, तो सुजुकी GSX 125 को जो आपको टैंक मिल रहा है इसकी कैपेसिटी है 14.6 से 14.7 लीटर्स के दरमियान। और अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की, तो ये मोटरसाइकिल क्लेम करता है अपनी अराउंड 45 से 50 तक एवरेज, और सुजुकी क्लेम करता है कि ये मोटरसाइकिल बेस्ट एवरेज देगा, क्योंकि सुजुकी ने इसका इंजन स्पेशली एवरेज देने के लिए डिज़ाइन किया है। अब यूज़र्स के हिसाब से जो इसकी एवरेज है वो 40 से 42 तक है मैक्सिमम, और 45 तक भी मैंने अभी किसी से नहीं सुना कि किसी को 45 मिली हो एवरेज। तो 40 से 42 तक अभी तक एवरेज मिली है। थोड़ा सा नया मोटरसाइकिल है, इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा यूज़र्स ने अभी नहीं अपना फीडबैक दिया, लेकिन जितना फीडबैक मिला है उस हिसाब से 40 से 42 तक इसकी एवरेज है। अब आते हैं दोनों मोटरसाइकिल्स के इंजन्स की तरफ। तो सबसे पहले YBR 125G के इंजन की बात कर लेते हैं। तो यामाहा YBR 125G का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशिफ्ट इंजन है। OHC होने के साथ साथ इसके अंदर आपको बैलेंसर इंस्टॉल मिलता है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल 60, 70, 80 की स्पीड में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। आप इजीली 60, 70 की स्पीड में, 80 की स्पीड में भी इजीली क्रूज कर सकते हैं। अगर हम इस मोटरसाइकिल की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी आपको मिल जाती है 124 क्यूबिक सेंटीमीटर। बोर इसका है 54 mm, स्ट्रोक भी इसका 54 mm आपको मिल जाता है। कंप्रेशन रेशो इसकी है 10.0:1 स्टार्टर सिस्टम में। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिल जाता है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट इसके अंदर अवेलेबल है।
अगर हम बात करें इसकी ट्रांसमिशन की, तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 5 गियर्स मिल रहे हैं, पहला गियर आगे, बाकी 4 के पीछे की तरफ। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाता है। और अगर हम बात करें इसकी स्पीड की, इसकी पिकअप की, तो पिकअप वाइज मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छा है। अगर हम स्पीड की बात करें तो ये मोटरसाइकिल 115 तक, 116 तक ईजिली चला जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें सुजुकी GSX 125 को, तो सुजुकी GSX 125 जो है, इसके अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन है, यानी कि ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, लेकिन इसके अंदर बैलेंसर इंस्टॉल नहीं है। तो उस हिसाब से वाइब्रेशंस आपको मिल जाती हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। खड़े मोटरसाइकिल में आपको अच्छी वाइब्रेशंस मिल जाती हैं, और क्योंकि मैंने इस मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस किया हुआ है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मोटरसाइकिल के अंदर वाइब्रेशंस हैं। 60-70 की स्पीड में आपको वाइब्रेशंस मिल जाती हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की डिस्प्लेसमेंट की, तो इसकी भी अराउंड 124 आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। अगर हम इसके बोर एंड स्ट्रोक की बात करें, तो मोटरसाइकिल का जो आपको बोर मिल रहा है वो 57 mm है। मोटरसाइकिल का स्ट्रोक आपको मिल जाता है 48.8 mm। इसकी जो आपको कंप्रेशन रेशो मिल जाती है वो अराउंड 9.6:1 मिल जाती है। अगर इस मोटरसाइकिल की मैक्सिमम पावर की बात करें, तो इस मोटरसाइकिल की मैक्सिमम पावर यानी कि हॉर्स पावर इस मोटरसाइकिल की आपको मिल जाती है 10.2 से 10.5 तक, और इसकी जो टॉर्क है वो है 9.2 न्यूटन मीटर टॉर्क। अगर इस मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर को देखें, तो फ्यूल सिस्टम में कार्बोरेटर इसके अंदर आपको मिल जाता है वो सिंपल कार्बोरेटर है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर मिल रहा है, जबकि अगर आप YBR को देखते हैं तो YBR के अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल रहा है। तो दोनों के कार्बोरेटर्स में भी फ़र्क आ जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें दोनों मोटरसाइकिल्स के कंफर्ट लेवल की, तो कंफर्ट लेवल में पहली बात तो इंजन होती है, और शॉक्स, और उसके अलावा सीट भी एक चीज़ होती है जिसको हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके इंजन की बात करें, तो इंजन्स मैंने आपको दोनों के बताए हैं, एक में बैलेंसर है, एक में बैलेंसर नहीं है। तो इसी वजह से दोनों के कंफर्ट लेवल में यहीं से ही फ़र्क आ जाता है। अब अगर हम सीट की बात करें, तो दोनों मोटरसाइकिल्स की सीट मेरे ख्याल में अच्छी हैं। दोनों मोटरसाइकिल्स की सीट जो हैं वो अपनी अपनी जगह कंफर्टेबल आपको मिल जाती हैं। इसके बाद अगर शॉक्स को देख लें, तो दोनों मोटरसाइकिल्स के जो शॉक्स हैं वो अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अब जो बाकी चीज़ रह जाती है वो इंजन है। इंजन के जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंजन में दोनों मोटरसाइकिल्स में फ़र्क है, तो इंजन के फ़र्क की वजह से कंफर्ट लेवल में फ़र्क आ जाता है। इस हिसाब से जो कंफर्ट लेवल है वो YBR-G का बेहतर आपको मिल जाता है बनिस्बत सुजुकी GSX 125 के। इसके बाद अगर हम देखें पेंट और बिल्ड क्वालिटी को, तो पेंट और बिल्ड क्वालिटी में आपको GSX 125 काफ़ी बेहतर मिलता है बनिस्बत YBR-G के। जो टायर्स और ब्रेक्स हैं, टायर्स आपको YBR-G के बेहतर मिलते हैं। ब्रेकिंग वाइज मेरे ख्याल में दोनों तकरीबन सेम है। ब्रेकिंग में आपको फ्रंट पे दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर डिस्क ब्रेक मिल रही है और बैक पे ड्रम ब्रेक इंस्टॉल मिल रही है। इसके बाद अगर हम रोड ग्रिप को देखें, तो यामाहा YBR 125G जो है इसकी रोड ग्रिप आपको काफ़ी बेहतर मिल जाती है GSX 125 से। अगर गियर बॉक्स की बात करें, तो गियर बॉक्स दोनों का स्मूथ है, दोनों के गियर्स आसानी से लग भी जाते हैं, आसानी से निकल भी जाते हैं। दोनों मोटरसाइकिल्स के अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें, तो दोनों मोटरसाइकिल्स के जो पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा आपको मसला हो सकता है GSX 125 के साथ, क्योंकि नया मोटरसाइकिल है, इसी वजह से कभी हो सकता है पार्ट्स अवेलेबल ना हो, लेकिन YBR-G के अंदर ऐसा मसला नहीं है। YBR-G पुराना हो चुका है और इसके पार्ट्स आपको मिल जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, ईजिली मिल जाते हैं। अब जहाँ तक पार्ट्स की कॉस्ट की बात है, तो पार्ट्स की कॉस्ट में फ़र्क है। सुजुकी GSX 125 के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से महंगे हैं बनिस्बत YBR-G के। अब अगर बात करें दोनों की प्राइजेस की, तो यहाँ एक मेजर फ़र्क आपको मिल जाता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं YBR 125G की प्राइस की। तो यामाहा YBR 125G जो है इसकी प्राइस आपको मिल जाती है 4,85,000 रुपीज़, अगर आप इसका सिंपल वेरिएंट लेते हैं यानी कि ब्लैक कलर। अगर आप इसका ग्रे कलर लेते हैं, मैट डार्क ग्रे कलर, या इसका मैट ऑरेंज कलर लेते हैं, तो वो आपको पड़ जाता है 4,88,000 रुपीज़ का। अब एक मेजर फ़र्क तो आपको मिल जाता है प्राइस का। प्राइस के अलावा आपको कंफर्ट लेवल का एक मेजर फ़र्क मिल जाता है, डिज़ाइन का एक मेजर फ़र्क मिल जाता है, और बाकी मेरे ख्याल में कोई ऐसे ख़ास फ़र्क नहीं है। एक मोटरसाइकिल में एक चीज़ है तो दूसरे मोटरसाइकिल में वो चीज़ नहीं है, दूसरे मोटरसाइकिल में अगर एक चीज़ है तो पहले मोटरसाइकिल में वो चीज़ नहीं है। तो इस तरह का थोड़ा सा फ़र्क चल रहा है। तो मेजर फ़र्क जो आपको मिल जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस, ये थे मेरी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।